ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और दूर दूर तक फैली खामोशी। जहां आपदा के समय रास्ता बंद हो जाए तो जिंदगी भी थम सी जाती है। ऐसे इलाकों में दवाइयाँ, राशन और जरूरी सामान पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब इन चुनौतियों का हल आसमान से उतर रहा है ड्रोन के जरिए। देश के कई दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में आज भी सामान पहुंचाना एक बड़ी मुसीबत है, जहां सड़कें कमजोर हैं और मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे में भुवनेश्वर के कुछ युवा एक सॉल्यूशन के साथ सामने आए हैं, हैवी लिफ्ट ड्रोन, जो इन मुश्किल इलाकों तक सामान पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये पहल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक जरूरत से जन्मी सोच है, जहां युवा इंजीनियर्स की एक टीम ऐसे ड्रोन बना रही है जो भारी सामान उठाकर सीधे ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। इस टीम के को-फाउंडर अविनाश साहू बताते हैं कि इस सोच की शुरुआत तब हुई जब देखा गया कि कई बार हमारे सैनिक और लोग ऐसे पहाड़ी इलाकों में दिनों तक फंसे रह जाते हैं। तभी से इस पहल को शुरू किया गया। जो हमारे आज के दिन में भारतीय जवान, जो इंडियन आर्मी के हमारे फौजी के लोग हैं, उनको हिमालय में जो चैलेंज फेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, जो आपके विंटर के टाइम पे आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने बॉन्ड भी चालू किया। यहाँ तैयार की जा रही टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं, बल्कि असली हकीकतों में भी अपनी क्षमता साबित कर चुकी है। अगस्त 2024 को लद्दाख के उमलिंग लॉ जैसे कठिन और ऊंचे इलाके में यहाँ बनाए गए ड्रोन ने करीब 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन इन ड्रोन को बनाना ही काफी नहीं, उन्हें उन्हीं मुश्किल हालातों में टेस्ट भी करना पड़ता है, जहाँ तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और खराब मौसम, हर चीज एक चुनौती है। हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है कि हमें जाके वहाँ पे कुछ टाइम एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, बिकॉज हम काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड से वहाँ ट्रैवल करते हैं, तो हमें सांस लेने में एंड मतलब जो वहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग है वो हमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, हेडेक्स होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ टाइम मेडिकेशंस भी लेना पड़ता है। तो वंस हम एक्लेमेटाइज होते हैं तो धीरे धीरे हम और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज को जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए। समय के साथ इन ड्रोन की ताकत भी बढ़ती गई। जहां शुरुआत 10 किलो से हुई थी, अब ये 200 किलो तक सामान ले जा सकते हैं और आने वाले समय में इस क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी है। इन ड्रोन की खास बात यह है कि इनके ज्यादातर हिस्से देश में ही बनाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ लागत कम हो रही है, बल्कि देश में ही टेक्नोलॉजी भी मजबूत हो रही है। आप देख पा रहे होंगे हमारे जितने भी एयरफ्रेम्स देख रहे हैं, ये पूरे ओडिशा से ही बना है। ओडिशा से हमारे पास ही रॉ मिनरल्स माइनिंग हो रही है, हम ही लोग उसको एक्सट्रूजन कर रहे हैं, हमारा ही इधर वेल्डिंग फैसिलिटी सब कुछ है। तो इस तरीके से हम वो कैपेबिलिटी को यहाँ पे डेवलप किया है। लाइक वही सारे कंपोनेंट्स में हम कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, एंड इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है हमारे। ये कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं, बल्कि उस नए भारत की है, जहां युवा तकनीक के दम पर सबसे मुश्किल चुनौतियों का हल ढूंढ रहे हैं। और यही सोच आने वाले समय में देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। भुवनेश्वर से शुरू हुई ये पहल न सिर्फ पुराने समय से आ रहे प्रॉब्लम्स को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अगर युवा ठान ले तो नए रास्ते बनाए जा सकते हैं।